और अब मैं तुरंत चलना चाहूंगा अमरीश भैया की तरफ, बिकॉज ही हैज ऑसम विजडम। बोलते हैं ना कि हर चीज को मेहनत करके और लड़ के हासिल करने की क्षमता उनमें है, और वही उन्होंने करके दिखाया है। सो टाइम टू वेलकम डायमंड डायरेक्ट्स अमरीश एंड मोनिका जी। थैंक यू शरण भाई, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड इतना मजा आ रहा था मुझे तो सब लोगों को देखकर, स्पेशली थैंक्स टू विजय जी एंड माधवी जी। अभी हम लोग साथ में ही थे कोची में, और स्पेंड वेरी वेरी गुड क्वालिटी टाइम, एंड बहुत सारी मेमोरीज हैं हमारी। और दिस मीटिंग इज अ रियली वेरी वेरी स्पेशल मीटिंग। एंड मैं चाहता हूँ एक जबरदस्त क्लैपिंग आप सब शरण के लिए करेंगे, बिकॉज ही पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस मीटिंग सक्सेसफुल। इस मीटिंग की वजह से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर पा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से बिल्डअप कर पा रहे हैं, तो ही डिजर्व अ बिग क्लैपिंग। सो मोनिका एंड मी, अभी मोनिका मेरे साथ पहले से भी कनेक्टेड थी, अभी स्क्रीन पे भी आ गई हैं, तो पावर मेरी और ज्यादा डबल हो गई है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन 26 ईयर्स नाउ, 26 साल हो चुके हैं। हम लोग पढ़ते थे साथ में, और मैं ट्रेनिंग में भी आपके साथ यही 3 बातें करने वाला हूँ। पहली बात है कि क्यों करना है इस बिजनेस को। इट ये 90% है इस बिजनेस का। 90%, कई बार लोग कैसे करना है इस पे 90% फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप 90% इस चीज पे फोकस करें कि इस बिजनेस को क्यों करना है, तो बाकी चीजें फिर बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं आपके साथ थोड़ा ये बात करूंगा कि अपनी स्टोरी से बताएंगे थोड़ा सा कि क्यों हमने किया इस बिजनेस को। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि क्या करना है एग्जैक्टली अगर शुड टू का डिसीजन। और तीसरा ये बताएंगे कि कैसे करना है। बट मैं जिम्मेदारी से ये कहता हूँ, आजकल मैं अपनी मीटिंग्स में भी सब जगह मिलता हूँ लोगों से, कहता हूँ कि 25 साल पहले ये बिजनेस जितना ज्यादा रेलिवेंट था, यू नो जितनी ज्यादा इस बिजनेस की लोगों को जरूरत थी, उससे कहीं कहीं ज्यादा, कई सौ गुना ज्यादा आज के समय में इस बिजनेस की प्रासंगिकता है, ज्यादा रेलिवेंट होता चला जा रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज हम इस बिजनेस की वजह से जिस तरीके की लाइफ लीड करते हैं, हम बहुत ही अपने आप को ईश्वर की बहुत कृपा मानते हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। और मैं यही आप सब लोगों से भी कहूंगा इस ट्रेनिंग सेशन में कि आप में से जो लोग इस बिजनेस को हो सकता है कर रहे हो बहुत समय से, कुछ लोग बिल्कुल नए भी होंगे, आज ओपन मीटिंग का प्लेटफॉर्म है, काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल पहली बार होंगे। तो मैं जरूर बोलूंगा कि टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। क्योंकि जब मोनिका ने और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने बताया कि हम लोग पहले पहले जॉब में थे, एंड हम दोनों का लव मैरिज है। एज यू नो डेट लव मैरिज में आप बहुत सारे प्रोमिस करते हैं अपनी वाइफ के साथ। मैं कई बार बोलता हूँ कि लव मैरिज करना भी एमवे का प्लान दिखाने जैसा होता है, क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि भी इस बिजनेस से आपको अच्छी हेल्प मिल सकती है, पैसा मिल सकता है। लव मैरिज में भी समहाउ यू इम्प्रेस द गर्ल, एंड आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि भी अगर आप मुझसे शादी करोगी तो आई विल मेक यू हैप्पी, राइट। एंड जब मैं जॉब में गया तो इनफैक्ट उस समय सॉफ्टवेयर बहुत ही ग्रोइंग फील्ड था। इफ यू रिमेम्बर 95 96 एक पूरा रेवोल्यूशन था। बट मैं जब जॉब में गया तो जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस मेरी लाइफ से थी वो मुझे फुलफिल होते नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भाई जब आप छोटे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार जल्दी से बड़े हों, ये बड़े लोग कितने मजे करते हैं। कितने लोगों को बचपन में ऐसा ख्याल आया है कि यार पता नहीं कब हम बड़े होंगे और कब ये बड़े लोग बहुत मजे करते हैं, राइट। अच्छा, कितने लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं यार इससे तो छोटे ही अच्छे थे, मजे तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटे में ही मजे थे। कितने लोग ये बात कर सोचते हैं, है ना। तो मैं भी जब छोटा था तो मैं सोचता था कि लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। मुझे बहुत सारे शौक थे, घूमने का बहुत शौक था। कितने लोगों को घूमने का शौक है, कितने लोगों को फ्रेंडशिप करने का शौक है कि अच्छे अच्छे दोस्त बनाए जाए, है ना। कितने लोग अच्छा अच्छा खाना खाने का शौक है। अभी हम कोची में थे, यू वोंट बिलीव इट, आई लव ट्रेडिशनल फूड। और एमवे ने इतने अच्छे अच्छे अरेंजमेंट किए हुए थे, मोनिका बताएंगी आपको। तो मेरा तो वहाँ पे 2 किलो वेट में गेन करके आया हूँ वहाँ पे, अभी कम करने के प्रोसेस में फिर दोबारा से शुरू किया है, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन फूड। और मैं बहुत ही लकी मानता हूँ कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में पैदा हुए हैं, राइट। और यहाँ पे दुनिया के सबसे अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पे दुनिया का सबसे अच्छा खाना मिलता है, और यहाँ पे दुनिया के सबसे अच्छे दर्शनीय प्लेसेस भी हैं।
तो अगर आपने आके इस देश को नहीं देखा, इसके लोगों से नहीं मिले, यहाँ की इतनी वैरायटी, मैंने एक बुक पढ़ी थी, 1,000 तरीके की तो चटनियाँ हैं हमारे यहाँ पे। राइट, तो हमारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं सोचता था जब बड़ा हो जाऊंगा तो खूब घूमूंगा, मुझे खेलने का बहुत शौक था। लेकिन जब मैं जॉब में गया तो मैंने क्या देखा, तीन बड़े चैलेंजेस मैंने देखे। पहला तो मुझे ये लगा कि जिस तरीके का इनकम कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो जॉब के साथ मैच नहीं कर रही थी। क्योंकि जब आप बिल्कुल न्यू कमर होते हैं, डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्राइवेट जॉब में आपको ऑफर्स नहीं होते। कितने लोग एग्री करते हैं। सेकंड, मैंने चैलेंज देखा कि टाइम बड़ा कंसर्न था, मतलब समय बिल्कुल नहीं मिल रहा था मेरे को। उन दिनों तो इंफ्रास्ट्रक्चर और भी वीक था। आज भी हमारे दिल्ली में, एनसीआर में, मुंबई में ट्रैवलिंग, जो लोग डेली जॉब करते हैं, वो ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा हैसल है। कितने लोग एग्री करते हैं। राइट, इनफैक्ट मैक्सिमम जो स्ट्रेस है लाइफ के अंदर, वो जो जॉब का ड्यूरेशन का ट्रैवलिंग है। और वो तीसरा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आई रियलाइज इन माय जॉब के, वहां पे जो पॉलिटिक्स थी उसमें मैं कहीं अपने आप को मिसफिट पा रहा था। राइट, क्योंकि मैंने देखा था कि कहीं ना कहीं एक डुअल कैरेक्टर लोगों का होता है, विद ऑल द रेस्पेक्ट टू द पीपल। राइट, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को मिसमैच होते हुए देखा। तो मुझे लगा कि यार कुछ और करें। सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये बिजनेस हमें मिला। एंड ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कुछ पॉइंट आपको बताकर फिर आई विल इनवाइट मोनिका। ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, फाइंड आउट योर रीजन। तो मैं अक्सर बताता हूँ ये बात, और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोगों ने सुना है। इफ यू अगर आप सक्सेस को मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो रियली लाइफ में अगर आपके पास ये 7 सुख हैं जो तुलसीदास जी ने बताए हैं, तो देन यू आर रियली वेरी हाईली सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। और जिसमें पहला सुख यही है, निरोगी काया, कि अगर आपने अपनी सेहत को संभाल के रख लिया तो वो लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस है। कितने लोग एग्री करते हैं। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि पहली स्टेज पे बिजनेस आपको ये सिखाता है हाउ यू बिकम हेल्दी। लर्न दिस। और ये बिजनेस शुरू से ही हमारा हेल्थ बेस रहा है, हम 26 साल से हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन अब जो एमवे की गाइडलाइंस हैं और जो पिछले 4-5 साल से पैटर्न्स हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो कम्युनिटी बिल्डिंग हमारा प्रोग्राम है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ यहाँ बहुत सारे लीडर्स जिनको मैं लगातार देखता हुआ आ रहा हूँ, पहले से ही वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस थे। लेकिन अब जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम की वजह से, जो डिसिप्लिन उन्होंने अपने आप को किया है, वो पहले से ज्यादा जवान और ज्यादा हेल्दी हो गए हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे। राइट, तो पहला सुख निरोगी काया ये आपको देता है। और दूजा सुख, घर में हो माया। हाँ कि ना। और अगर कोई स्टार्टअप और अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जाए कि अपने आप को हेल्दी करने से और लोगों को हेल्दी करने से आपके घर में पैसा भी आने लग जाए, तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आज की डेट में आप अपने आप को हेल्दी करिए, और अगर आप 10 लोगों को अच्छे से हेल्दी कर देते हैं, यू विल अचीव 9% लेवल इन दिस बिजनेस। बहुत ही आसान है। लर्न दैट स्किल। और अगर आप 40 से 50 लोगों को हेल्दी कर देते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, यू विल बी ऑन 15% इन दिस बिजनेस। राइट। और अगर आप 100 से 150 फैमिलीज को हेल्दी कर दें, उनको गाइड कर दें, उनका ट्रांसफॉर्मेशन में उनको हेल्प करें, यू विल बी अ ब्रांड न्यू प्लैटिनम इन दिस बिजनेस। तो पहला काम ठीक से करने से दूसरा काम, घर में माया आएगी। और माया कितने लोगों को चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि वो माया आपके पास लगातार आती रहे, तो कम से कम 10 से 15 अच्छे हेल्थ इन्फ्लुएंसर क्रिएट करिए अपने ग्रुप के अंदर। राइट। और वो अपने आप हो जाते हैं जब कुछ लोग आपकी टीम के आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखते हैं, आपके स्किल्स को बढ़ते हुए देखते हैं, तो दे स्टार्ट डुप्लीकेटिंग यू। और जो तीसरा सुख बताया तुलसीदास जी ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सुलक्षणा नारी और सुलक्षणा पति, दोनों सुलक्षण वाले हो जाएं। और हमने इस बिजनेस के प्रोसेस में देखा है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की रिलेशन पहले से ज्यादा अच्छी हो गई, मुझे बताइए। है ना। कितने लोग हैं जिनका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो गया, हाथ उठा के बताइए। कितने लोग हैं जिनकी स्माइल ज्यादा अच्छी आने लग गई। कितने लोग हैं जिनके कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो गया, थोड़ा मुझे बताइए। तो ज्यादा अच्छे लक्षण आपके अंदर आने लग जाते हैं। राइट, यूएस जैसे देश में जहां पे बहुत ज्यादा हाई
डाइवोर्स रेशो है दोस्तों, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, राइट। वहां पे भी जो लोग एमवे बिजनेस करते हैं, उनकी रिलेशनशिप कंपैरेटिवली बहुत अच्छी पाई गई। ये इस बिजनेस की खूबी है, तो ये बिजनेस आपको ये भी देता है। चौथा जो बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल होने का लक्षण है, कि वो है आज्ञाकारी पुत्र। पुत्र आज्ञाकारी। और बिलीव मी, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं और इस बिजनेस की कल्चर को फॉलो करते हैं, आप गोल सेटिंग करना सीखते हैं, रेगुलर बेसिस पे बुक पढ़ना सीखते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन सीखते हैं, ड्रेसिंग सेंस सीखते हैं, एटिकेट से बात करना सीखते हैं, उसकी बहुत अच्छी जो एक पिक्चर है वो आपके बच्चों को पता चलती है, और आपके बच्चों के अंदर बहुत अच्छे गुण डेवलप हो जाते हैं। कितने लोगों ने एग्री किया है कि जो इस बिजनेस के प्रोसेस में आपके बच्चे बहुत सारी चीजें अच्छी सीखे हैं आपके साथ। हमारे घर में नेगेटिव बात नहीं की जाती है। तो ये चौथा सुख आपको मिलेगा, कि आपके बच्चों में कहीं ना कहीं वो सक्सेस के प्रिंसिपल्स पता चल जाते हैं। दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, मित्र घनेरे। पांचवा सुख है, आपके बहुत सारे दोस्त होने चाहिए। और इस बिजनेस के प्रोसेस में अगर आप देखें, मैं आपको क्या बताऊं, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप, रियल फ्रेंडशिप इस बिजनेस के द्वारा होती है। आप लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। इतना प्यार है इस बिजनेस के अंदर। ना केवल आपको अपने ग्रुप से प्यार और रेस्पेक्ट मिलती है, बल्कि अगर आप देखें तो क्रॉस लाइन भी जो आपके सेम बिजनेस फैमिली से हम लोग हैं, इतना मस्ती हम लोग करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम लोग कोची में थे, और स्नेक रेस में हम बहुत सारे डायमंड्स वहां पर थे, कितना हमने डांस किया, कितनी मस्ती करी। तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, और एक सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है। हमारी खुद की टीम में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी हैं, लॉयर्स भी हैं। तो कभी भी आपको, और तो और पुलिस वाले भी हैं, रेलवे वाले भी हैं, कभी भी हमें कहीं भी कोई भी काम पड़ता है, हमारी पूरी पूरी टीम बड़ी सपोर्टिव रहती है। कितने लोगों को ऐसा चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा सुख है दोस्तों। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, कई जगह पे पैसा इतना काम नहीं आता है जितने आपके दोस्त काम आते हैं, रियल फ्रेंड्स आते हैं। बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात, जो छठा सुख है, स्वदेश में वासा। आज मैं तो जिम्मेदारी से बोलता हूँ, और इसका मैं बहुत पक्षधर हूँ। आज कैरियर को हमने इतनी बड़ी प्रेफरेंस दे दी है कि बच्चे माँ बाप को पैसा कमाने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग अपने चिन्मय मिशन से बिलोंग करते हैं, और वहां पे मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी वेल नोन फैमिलीज के लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे कहीं ना कहीं बाहर सिटीज में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। और एक बड़ी एज में, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है, तो आपको बड़ों के साथ रहना चाहिए। जितनी बड़ों को आपकी जरूरत होती है, उससे बहुत बहुत ज्यादा आपको जरूरत होती है बड़ों की। और ये बिजनेस, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें मौका दिया कि हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं आज भी। एंड लाइफ इज लाइक ए स्मूथ राइड, लेट मी टेल यू। पता ही नहीं चलता कि कैसे चैलेंजेस सब ओवरकम हो गए। ये इस बिजनेस की वजह से है। स्वदेश में वासा। आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली अ बिजनेस लाइक एमवे, जो पूरे दुनिया में, हम लोग अभी भी थे, और रजनीश के साथ हमारी बात हो रही थी, विजय जी भी थे, हम लोग ये बात कर रहे थे। रजनीश ने स्पेशली बोला कि इन एमवे का सबसे बड़ा मार्केट ग्लोबल लेवल पर चाइना है। इसलिए मैं इस बिजनेस को लेकर इतना एक्साइटेड रहता हूँ। और इसमें पूरे ग्लोबल एमवे को कोई भी डाउट नहीं है कि चाइना को अगर कोई सरपास कर सकता है, दैट पोटेंशियल जो है वो केवल इंडिया के अंदर है। एंड वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो अगला 5 साल तो गोल्डन पीरियड है, राइट। तो ये जो छह चीजें हैं, उसमें सातवां है संतोष। वो भी होना चाहिए। कई बार इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद सम अदर पीपल, तो उसके बारे में मैं ट्रेनिंग में आके बात करूंगा। बट दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस, कि ये कंप्लीट पैकेज है, आपको सारे सुख देने की क्षमता है इस बिजनेस के अंदर। तो आप अपना कारण ढूंढिए, हमने अपना कारण ढूंढा था, ये सारे कारण थे हमारे, राइट। बट इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है मोनिका का। तो मैं चाहता हूं कि मोनिका आपके साथ थोड़ी देर बात करेंगी, फिर मैं आऊंगा, एंड आई विल क्लोज अप द थिंग्स। सो इनवाइट माय प्रिंसेस मोनिका हेड ऑन द स्टेज। नमस्कार सभी को। हेलो मुंबई। राइट। और सभी जगह से जो लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार। और वी आर सो एक्साइटेड इस मीटिंग के लिए। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
और अमरीश जी और मैं बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत एक्साइटमेंट से बिजनेस को लास्ट 26 ईयर से बिल्ड कर रहे हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो हम दोनों ही आईटी से हैं और बहुत ही जल्दी उम्र में हमने ये बिजनेस को शुरू किया था। एज अ पार्ट टाइम शुरू किया था और बहुत जल्दी हम ये बिजनेस में प्लैटिनम चले गए और हम फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए। तो लास्ट 25 साल से हम लोग फुल टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे फ्रूट्स हमने लिए हैं। जब ये बिजनेस शुरू किया हमने 1998 में, तब शादी नहीं हुई थी और 2001 में मेरी शादी हुई है और हमारे 2 बच्चे हैं। एक बेटा है, एक बेटी है। और बेटा अब ग्रेजुएशन में आ गया है। तो आप समझ सकते हो हमने पूरी एक जर्नी बहुत ही हैप्पीली एमवे के साथ बिताई है। और बहुत और आगे भी बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। और मैं अपने रीजंस, अगर अभी अमरीश जी के आपने सुने कि हम लोग क्या क्या देखकर ये बिजनेस में आए थे, सही में फ्रेंड्स वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि उस टाइम हम एमवे को भी नहीं जानते थे। हम कुछ ढूंढ रहे थे और बाई चांस, है ना, गॉड का प्लान था कि एमवे हमारी लाइफ में आ गया और हमने उसे बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमको अनफोल्ड हुआ कि एक्चुअली हम नंबर 1 बिजनेस में आ गए हैं। बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, अमरीश जी जैसे बता रहे हैं, हम सच में एमवे मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग रहा हमारे लिए। इवन नॉट हमारे लिए, हमारे टीम में सभी जगह, है ना, आप सब लोगों के लिए भी, जितने भी लोग अच्छे से बना रहे हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा करियर बनाया है एमवे में। और हम भी करियर बनाने ही आए थे और आज बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। और आज आप देखो कि एमवे फेमस भी अपने इनकम्स के लिए एंड लोग जानते हैं कि एमवे के लीडर्स किस लेवल की इनकम बनाते हैं, है ना। तो वी आर सो एक्साइटेड। दूसरा जो हमारा रीजन था वो था, जैसे अमरीश बता रहे हैं, हमारी लव मैरिज थी कि हम हमेशा साथ रहना चाहते थे। और कोई और नहीं है प्रोफेशन जो आपको ये प्रॉमिस करे कि आप साथ में जॉब कर सकते हो या साथ में ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हो। बट दिस इज द बिजनेस जो जहाँ हमने देखा था जाकर, जब मीटिंग्स जाते थे हम लोग, कि हस्बैंड वाइफ साथ में बना रहे हैं, मदर भी साथ में बना रही हैं, मतलब फैमिली को लेकर लोग बना रहे हैं, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको इन्वॉल्व किया है लोगों ने। तो आई लव दिस कि ये फैमिली बिजनेस है ना। तीसरा कारण जो हमारा था कि हम लोग बहुत यंग टाइम से ही बात करते थे कि हम सोशली भी कुछ करेंगे, है ना। तो सोशल को, समाज को भी कुछ देंगे हम आगे चल के लाइफ में। एंड हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि एमवे के साथ हमको ये मौका मिला, क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉज है स्वास्थ्य ही है ना। और न्यूट्राइट की वजह से हम लोग खुद भी अवेयर हुए, खुद जानकारियां ली, खुद ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड किया, खुद अपनी एजुकेशन हेल्थ फील्ड में बढ़ाया। और आज हम लोगों को बहुत सारे कम्युनिटीज के माध्यम से लोगों को सपोर्ट कर पा रहे हैं कि हेल्दी कैसे रहें, राइट। तो और दूसरा हमारा एक बहुत दिल के करीब एक प्रोजेक्ट है, वो है एनवायरनमेंट को लेकर कुछ करना, है ना। तो वो भी हम लोग एक कम्युनिटी बनाए हैं अपनी टीम के साथ मिलकर, हैप्पी रिवर करके। तो उसमें हम लोगों को बताते हैं कि कैसे आप केमिकल फ्री जीवन जी सकते हो, है ना। वंस अगेन एमवे प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी, और वैसे भी हम अवेयर करते हैं लोगों को कि पर्यावरण में नदियां आपकी बिल्कुल खुश नहीं है ना। तो उसमें हम बताते हैं कि आप केमिकल्स पानी में ना डालो। तो ये भी प्रोजेक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है और इस पर हम कुछ काम कर पा रहे हैं, है ना। वरना कहाँ मौका, कहाँ मिलता है, करना तो लोग बहुत कुछ जाते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि चॉइसेस हम चाहते थे लाइफ में, कि लाइफ में टाइम हमारे हाथ में रहे, हम बॉस के हिसाब से ना चले, हम हमारी लाइफ को, सी अम्बरीश मेरे बॉस बने। और सी कोई भी लेडी नहीं चाहती है कि उसको कोई कोई और गाइड करे, है ना। तो हम लोग अपने हिसाब से चले। तो ये बिजनेस ने हमको मौका दिया, हमको चॉइसेस दी कि आज हम अपनी लाइफ को खुद जीते। हमने हमारे बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, खुद अपने से पाला है, अमरीश ने खुद, छोटे छोटे थे मेरे बच्चे, उनको वो अकेले हस्बैंड जेंट्स होते थे जो उसको बस में छोड़ने जाते थे, है ना। तो हम लोग पूरा फुली एंजॉय किए। कितने लोगों ने अपने बच्चों को, सी मैंने देखा है कई लोगों ने मिस करते हैं कि बचपन पूरा मिस हो गया हमारा, हम करियर के चक्कर में,
है ना। नेक्स्ट थिंग वी लव इज कि हम अच्छे दोस्त सी, कितने लोग चाहते हैं कि आपके आसपास बस आपके दोस्त रहे, आपके अच्छा एनवायरनमेंट रहे, आपकी फैमिली रहे, और आप सराउंडेड रहे। इन सब कितने लोग चाहते हैं, है ना। और ये भी ये हम चाहते थे हमारे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे, और और हम उन सबको एमवे में ले आए अपने साथ। और जब सबको ही ले आए तो हम मुझे मतलब जब शुरू में मैं बिजनेस में आई थी, तो मुझे ऐसा लगता था हमारा पूरा गैंग चलता था। कई कई गाड़ियां भर के हम लोग मीटिंग में जाते थे, और सब हमारे दोस्त हुआ करते थे। तो दिस इज फन। आज भी आप मतलब आप बिजनेस बनाना चाहते हो तो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को ये बिजनेस मिलाओ, और दिन रात आप उनके साथ रह सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के साथ। एंड लास्ट थिंग इज, हम दोनों को ही घूमने का बहुत शौक है, और एमवे में आकर तो ये पूरा इंटरनेशनल भी हो गया, और खूब घूमे हैं। और अभी कोची से आए हैं, हम तो बहुत एक्साइटेड है। हमने इंडिया को कई कई बार घूमा है ना। मतलब एक एक जगह को कई कई बार गए हैं हम लोग, और बाहर भी गए हैं एमवे की मदद से। और मैं बताऊं कि अमेजिंग सी, अपना पर्सनल घूमना तो अच्छा होता ही है, लेकिन एमवे के पैसों पे फ्री में घूमना और भी अच्छा होता है। अभी हम कोची से आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम वहाँ बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ आए हैं। और मैं सी एमवे ट्रिप्स हमेशा बढ़िया होते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया था, पर एक के हर हर ट्रिप ऐसा लगता है ये तो बेस्ट था, ये तो बेस्ट था, है ना। और ये हमारे जो नए सीईओ हैं, रजनीश जी, राइट। तो वो इतने एक्साइटेड थे, उन सबका एक्साइटमेंट पूरे पूरी मीटिंग पूरे एएलएस पे फ्लो हो रहा था। और इतने इतनी प्रॉमिसिंग है कंपनी, मैं आपको बता रही हूँ, कंपनी बहुत बड़ा सोच रही है आप सबके लिए, बहुत प्रॉमिसिंग है। और अभी हम कुछ साल पहले अपनी पूरी टीम को लेके मदुरई गए थे। मदुरई जहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और हमारी टीम ने हमने देखा कि कैसे वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, कितना कितना बड़ा वो, उसमें अभी 1/4 प्रोडक्शन हो रही है जितने उसका पोटेंशियल है। समझे समझ रहे हैं आप लोग, कितना लैंड है, कितना बड़ा वो जगह है। और कंपनी ने इतना सारा पैसा वहां इन्वेस्ट किया है, और वो यहाँ पर बहुत बड़ा आप सबके लिए सोच रही है। तो आप जब 10 गुना भी बड़ा बिजनेस करोगे, तो वो जो मदुरई प्लांट है उसमें कैपेसिटी है कि वो उतना बड़ा प्रोडक्शन कर सकती है, राइट। तो और ये सब अपॉर्चुनिटी अब कंपनी ने आप लोगों के लिए भी लाए हैं। आपको पता है ना, जब आप न्यू प्लेटिनम क्वालिफाई करोगे, तब कंपनी आप सबको नीलाकोट्टाई लेकर जाएगी, मदुरई लेकर जाएगी, और आपको वो विजिट करवाएंगे। और यू कैन फील, है ना, कि वो ग्लिस्टर कैसे बनता है, वो ओमेगा कैसे बनती है वहां पर। और चीज तो छोड़ो, हवा भी, अशुद्ध हवा भी नहीं आ सकती वहां पर। तो ये जब आप फील करते हो वहां पर, कोई भी, सारा 100% स्टेनलेस स्टील है, हर चीज, है ना। तो हर चीज को कितना बारीकी से देखा गया है वहां पर। हमारे साथ जब हमारी टीम में हम गए थे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, और भी लोग थे, मतलब टीम में जैसे सभी तरीके के लोग होते हैं। और वो लोग और कंपनी के प्लांट्स में भी गए हुए हैं। तो दे सेड कि हमने हमने और प्लांट्स भी विजिट किए हैं, फार्मास के प्लांट भी विजिट किए हैं, कहीं भी इतना क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है जितना यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग सब क्लैप कर सकते हो, और आप सब लोग बहुत खुश हो सकते हो इस बात के लिए कि आप कितने अच्छे कंपनी के पार्ट हैं। सी, नया इंडिया बन रहा है, नया यंग इंडिया बन रहा है, नया हैप्पी हेल्दी इंडिया मिशन पर हम सब लोग हैं। और सुमित जी का बहुत बड़ा सपना है कि इस कम्युनिटी को और बड़ा किया जाए। और सी, आप कितने लोगों को लगता है कि कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है ना। लोगों का मोह भंग हुआ है जॉब्स के साथ, है ना, एआई के आने से। और कि जिस हिसाब से निकाला जा रहा है, सब लोग सोचते हैं कि अपना काम शुरू किया जाए। एमवे इज प्रॉमिसिंग कि वो आपके आपके लिए बेस्ट स्टार्टअप करियर बन सकता है, आप बस डिसीजन लीजिए। कोरोना के बाद कितने लोग को लगता है कि वो समाज में सभी लोग हेल्थ के लिए अवेयर हुए हैं, लोगों को अपनों को खोते हुए देखा है, और सबको अपनी जान की कीमत पता लगी है, जब सबको हेल्दी लाइफस्टाइल की कीमत पता लगी है ना, पता लगी है ना। और ये एमवे इसमें आपको हमेशा सपोर्टिव रहेगा। और आप देखोगे आप समाज में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाओगे, जब आप अपनी कम्युनिटी से लोगों को जोड़ना शुरू करोगे। कितने लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स के और महत्व बढ़ा है कोरोना के बाद, बढ़ा है
है ना। और हम तो शुरू से, हम 25-26 साल से रिलेशनशिप पर ही बात करते हैं। हमने देखा है हैप्पी फैमिलीज को, हमने देखा है इन 26 सालों में कैसे नेक्स्ट जनरेशन ग्रो की है, कैसे एमवे परिवार और परिवारों से फर्क होते हैं, कैसे उनकी भाषाएं फर्क होती है ना। कितने लोगों को लगता है कि पॉजिटिविटी की जरूरत है ना। हर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी, है ना। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आपने देखा है कि समाज में कितना ज्यादा बढ़ गया है। दिस इज द बिजनेस जब आप बनाते हो, यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम है हम लोग का, अपलाइन डाउनलाइन, और ये टीम इतने हम बन के रहते हैं साथ में कि नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं है। हमेशा आप प्रोग्रेसिव सोचोगे, हमेशा आप प्रोग्रेसिव बात करोगे। एंड लास्ट थिंग, कितने लोग लगा है कि कोरोना के बाद लोगों ने लाइफ को फुली एंजॉय करते हैं लोग। आजकल की जनरेशन पैसा बचाने के चक्कर में नहीं रहती, पैसा खर्च करने के उसमें रहती है कि जितना भी जीना है खूब मजे में जीना है, खूब घूमना है, खूब फिरना है, खूब खूब वेकेशन एंजॉय करने हैं। कितने लोग मानते हैं, है ना। तो हम तो ये शुरू से कर रहे हैं, और आपको भी इनविटेशन है इसी के लिए कि आप लोग आइए हमारे साथ, जगह जगह से जिस सिटी में भी जाना चाहते हो ना, वहीं पर अपनी डाउनलाइन बना लो। कितना अच्छा आइडिया है कि नहीं है। हम जहां भी जाते हैं, जहां भी सिटी अच्छी लगती है, वहां प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्योंकि अगर भगवान की कृपा रही, यहाँ पे बिजनेस बन गया, तो बार बार जाना होगा, और बार बार हम यहाँ पर इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा आइडिया है या नहीं है। तो सच में ये बिजनेस बिल्कुल चोखा बिजनेस है कि कुछ आपको कैरी नहीं करना, सब दिमाग में है, सब ऑनलाइन है। जहां भी आप जा रहे हो, बस आपका अगर मोबाइल आपके हाथ में है, आप बिजनेस बना सकते हो। बस एक विजन चाहिए, एक खुला दिमाग चाहिए ये बताने के लिए, और फ्रेंडशिप का नेचर होना चाहिए। आप अगर हमसे पूछो हमने क्या किया, वी आर 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। हम आप ये मंत्र है, आप लोग अगर मंत्र जानना चाहते हो ना कि एमवे बनाने का मंत्र क्या है, सबसे पहला मंत्र यही है कि हमने कोई ऐसा नहीं देखा आज तक लीडर जो खुद यूज ना करता हो और दूसरों को बेचता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब और जगह होता होगा, एमवे में हमने कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा कि लोग फेक सेलिंग कर रहे हो। कभी नहीं, नेवर एवर, हमने देखा ही नहीं है ना। लोग यूज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें खुद अच्छा लगता है, तब वो दूसरों को बताते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि पहले खुद सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लीजिए, खुद यूज कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो सेल्फ यूजर बनिए। दूसरा, डेमो किट, डेमो की महत्वता डे 1 से है और आज भी है, ठीक है ना। खूब डेमो दिखाइए, खूब डेमो किट को हमेशा बना के रखिए, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट की डेमो, न्यूट्रलाइट की डेमो किट हो, चाहे वो आर्टिस्टिक की डेमो किट हो, चाहे आपकी होम केयर की डेमो किट हो। जितना आप बात करोगे प्रोडक्ट के बारे में, सी चर्चा तो करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा अगर आप अगर आप कहोगे हमारा नेचर नहीं है, तो नेचर बनाइए। अगर आपका एम बिजनेस, सी हम, मेरा बिल्कुल नेचर नहीं था दोस्त बनाने का, मेरा बिल्कुल नेचर, आई वाज सो इंट्रोवर्ट। पर एमवे के लिए बात करनी पड़ेगी तो बात करनी पड़ेगी, है ना। इसमें कोई एक्सक्यूज तो है नहीं, राइट। अगर एमवे में सफल होना है तो एमवे के काम तो करने पड़ेंगे ना, जो यहाँ करने हैं। तो हमने वही किया, लोगों से बात करनी शुरू की, दोस्त बनाने शुरू किए, स्माइल रखनी शुरू की, जो कुछ भी एमवे के लिए जरूरी था वो सब करना शुरू किया। और हियर वी आर, आप सबके सामने हैं हम लोग। और मैं आज आपको स्पेशली कपल्स को मैं मैसेज देना चाहती हूँ यहाँ पर। कई बार होता है कि लेडीज ज्यादा इन्वॉल्व हैं या जेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं आपको कपल्स, सभी कपल्स को मैसेज, आप अपने स्पाउस का 100% साथ दें। सी अगर आप बिल्कुल ही नॉन इन्वॉल्व हैं बिजनेस में, तो थोड़ा सपोर्टिव बनिए। अगर आप सपोर्टिव हैं तो सेमी इन्वॉल्व होइए, और सेमी इन्वॉल्व हो तो फुली इन्वॉल्व इन्वॉल्व। सच में, अगर ये बिजनेस में अगर हम टीम बनाने की बात करते हैं, तो पहली टीम घर में ही बनानी। अगर आप एक और एक हो ना, तो यहाँ पर एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं हमेशा। हमारा 26 साल का यही एक्सपीरियंस है। जो भी कपल मिलके यहाँ बिजनेस में काम कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा कर जाता है। क्योंकि सी हमने कई बार लोगों से बात करते हैं, तो पहली आधी एनर्जी तो घर में अपने ही स्पाउस को बनाने में खर्च हो जाती है ना। लेकिन अगर आप ही माने हुए हो, तो फिर सारी एनर्जी टीम बनाने में लगेगी। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने स्पाउस के साथ दीजिए ये बिजनेस में। सी जब आप साथ दोगे, तो
टीम में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उस बात का विश्वास पड़ेगा, और बहुत जल्दी आप लोग ये बिजनेस बना। इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, लेट मत कीजिए। वो हमारी मीटिंग में मनोज स्थापक जी आए थे कि वो कह रहे थे विलंब नहीं हो जाना चाहिए, है ना। कि धैर्य रखिए, जो ठीक है हम कहते हैं, लेकिन विलंब मत कीजिए बिजनेस को बनाने में, क्योंकि उतनी देर से आप फिर सारी चीज आपको मिलेंगी। तो ये आज मिलने की चीज है, जल्दी से जल्दी विद इन अ ईयर सब कुछ आपके पास में है। आप इसको एंजॉय कीजिए। अभी हम कोची से आ रहे हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ब्यूटीफुल प्लेस कोची, हम लोग बहुत अच्छी लोकेशन पर रुके, और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट जो हमको था कोची का, वो अप्लायंस वाला तो हमेशा सबको रहता है कि सुमित सर के साथ रहेंगे, है ना। सुमित सर के साथ बहुत ज्यादा हम लोग ऑनलाइन मिलने मिलता है, लेकिन वहाँ 5 दिन हम सुमित सर के साथ रहे, तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड थे कोची में कि हम 5 दिन सर के साथ रहेंगे। दूसरा बहुत ही अच्छी लोकेशंस थी। आप सबको पता है, अभी बहुत एमवे की तरफ से ही बहुत सारी मीटिंग हो रही है कि बेस्ट ऑफ प्लेस था, बेस्ट ऑफ फूड था, ट्रेडिशनल फूड था, जो उन लोगों ने रिफ्रेशमेंट्स दी, जो उनके ट्रीटमेंट थे लीडर्स के साथ, पर्सनल कार दी उन्होंने हम सबको होटल तक जाने के लिए, डायमंड्स को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए पर डे। आप सब सुन रहे होंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ हमको मिल रहा था। रेवेन के चश्मे मिले, प्रोटीन शेकर्स, टी शर्ट, कैप, मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या क्या नहीं मिला हमको। और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट, स्पेशली जो आ, उन लोगों ने, उन लोग कंपनी साइड से मैं आपको बताऊं कि जो रजनीश जी से पर्सनली एक एक कपल के पास जाके जितना पॉसिबल हो रहा था वो मिल रहे थे। और स्पेशली डायमंड्स के साथ, कई कई डायमंड्स के साथ जेन्युइन मीटिंग्स की कि आप लोगों के लिए और कैसे बेटर कर सकते हैं। हर चीज के ऊपर बहुत सजेशंस ले रही थी कंपनी, बहुत फीडबैक ले रही थी। आई टेल यू, वो हम लोग के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। फ्यूचर में बहुत कुछ नया होने वाला है, हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। और जो श्याम सर, डॉक्टर श्याम मिलते हैं, उनके साथ हम लोग काफी देर बात किए, और स्टेज पर उन्होंने पुशअप्स लगाए बहुत। और ही से इसकी काउंट करो, और हमसे भाई काउंट नहीं किए गए, वो बस वो करते ही रहे। राइट। तो बहुत बहुत एक्साइटिंग रहा। जो नई पिंस थी उनको देखकर तो हम बहुत ही एक्साइटेड हुए, क्योंकि एक ज्वाइनिंग थी शायद 2021 की, है ना। 2021 की जो वो कपल थे, है ना। और वो ही सो एक्साइटेड। और उन्होंने अभी वो डायमंड गए हैं, एडीसी गए हैं, और हमने वहां नए डायमंड्स को देखा, और उनका जो जोश था वो सब हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और हम भी यही A70s 90 ईयर जो सेलिब्रेशन था न्यूट्रलाइट का, वो बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया। 65वां साल एमवे का है ये सेलिब्रेट करने का, वो हमने बहुत एंजॉय किया। और A70 इज अहेड, है ना, कि A70 में 5 साल है, और 5 साल बहुत इनफ टाइम है हम सबके डायमंड जाने के लिए। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग मैं आपको यही बोलूंगी कि सी कई बार लोग एमवे को ऐसे बोलते हैं कि कुछ और कर लेंगे, है ना, थोड़ा टफ लग रहा है, कुछ और कर लेंगे। पर आई टेल यू, कुछ और है नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर जाएंगे, है ना। अगर आपने इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रख लिया, तो आप सच में अगले 5 साल एज अ लीडर हम लोग, अगर आप सलाह समझे हमारी, तो थर्ड प्रायोरिटी पर अगर ये बिजनेस को आप रख सकते हो, तो आप डायमंड जा सकते हो। पहली प्रायोरिटी तो डेफिनेटली हम सबकी भगवान और फैमिली ही होते हैं, है ना। सबसे पहली प्रायोरिटी भगवान है, और फिर फैमिली है, और सेकंड प्रायोरिटी हम सबके जो अपने करंट प्रोफेशन है, जहाँ से ब्रेड बटर आ रहा है आपकी फैमिली का, वो है। लेकिन उसके बाद थर्ड पर एमवे रख दीजिए। हमने तो यही सीखा है ना। फिर बाकी चीजें साइड कर दीजिए। अगर आपने इसे फोर्थ फिफ्थ नंबर पे रख दिया तो फिर एमवे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने थर्ड प्रायोरिटी पे रख के इसको कर लिया, तो बहुत बढ़िया, आप फैमिली के लिए अपने कर सकते हो। जो आप अपनी फैमिली के लिए ड्रीम देखते हो, जो लाइफस्टाइल की आप सोचते हो, जो हेल्थ जिस तरह की अपनी आप फैमिली के लिए आप सोच रहे हो, जिस तरह की फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए,
वो सब आपके लिए है। हम सब आपकी सक्सेस के लिए प्रे करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, Monica. So nice of you. So nice of you. And see, this is the power of this business. कि जब आप एज ए टीम काम करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मोनिका ने बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर किया। तो एक जबरदस्त क्लैपिंग हम मोनिका के लिए यहाँ पर करेंगे। और मैं बहुत कम समय है तो बहुत कंसंट्रेटेड बात करूंगा आप लोगों के साथ। मैं जैसा मीटिंग के शुरू में आपको बोल रहा था कि हमें 26 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि 26 साल पहले ये बिजनेस जितना ज्यादा जरूरी था लोगों के लिए, आज उससे कहीं ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है। अभी वी आर वन ऑफ द फॉर्चुनेट कपल के जिनको एमवे ने IIM कोलकाता भेजा पहले। हमने वहां पे एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया, और उसके बाद फिर पूरा 1 साल का हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स IIM अहमदाबाद से हुआ। और वहां पे 3 बातें, आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस में बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं? कैन यू रेज द हैंड? वहां पे केवल 3 चीजों की पढ़ाई हमारी मेजरली कराई गई। पहली तो ये कि ग्लोबल लेवल पर क्यों मैं ये बोलता हूँ कि एमवे का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट है इंडिया के अंदर। पहला था कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड मार्केटिंग। कि आज की डेट में वही बिजनेसेस जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि ये बिजनेस इतना ज्यादा रेलिवेंट हो गया है कि हर चीज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है। आज आप देखिए, बहुत ही एक ग्लोबल इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? आज आप देखिए ग्लोबल लेवल पर बैंक फेल हो रहे हैं, कंट्रीज फेल हो रही हैं। एक जो ग्लोबल पॉलिटिकल शिफ्ट था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और वो पूरी दुनिया को एक अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एआई को लेकर एक बड़ी अनसर्टेनिटी है कि वो डेफिनेटली कुछ चीजों में हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कुछ चीजों में बहुत हमारे लिए वो नेगेटिव भी चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। तो एक बड़ी ही फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी वाले टाइम की तरफ जा रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दोस्तों कि आने वाले समय में अगर आपके पास केवल एक ही फील्ड का स्किल है तो ज्यादा आप रिस्की जोन में रहते हैं। ये बिजनेस इसलिए और ज्यादा रेलिवेंट हो गया है, इसलिए ज्यादा आपको सीरियसली करना चाहिए। और जो हमें पढ़ाया भी गया कि ये एक सॉल्यूशन देता है आपको, एक सेकेंडरी इनकम सोर्स देता है। और जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो बहुत सारे स्किल्स आपके अंदर डेवलप होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनकी आज हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी नॉलेज बढ़ी है? मुझे बताइए, कितने लोगों की हेल्थ की नॉलेज बढ़ी है? राइट। राइट, आपको डाइट के बारे में भी पता है, सप्लीमेंटेशन के बारे में भी पता है, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में भी पता है। आज आपको एक बेसिक बॉडी के पैरामीटर्स भी आपको सारी नॉलेज है। वो ना केवल इन सरकमस्टांसेस में आपको हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है, आपकी फैमिली को हेल्दी, और एक जो मोनिका भी बता रही थी और हम बोल रहे थे, एक बेहतर समाज, एक हेल्दी समाज की भी आप जब बात करते हैं तो वो आपको मिलता है। और आप देखिएगा, ये जो एक इनकम सोर्स आप स्किल्स डेवलप करके डेवलप करते हैं, ये आपको बहुत स्टेबिलिटी देता है। राइट। दूसरा आप देखिए, जो मैं बात कर रहा था प्रेजेंटेशन में मैं बात की कि एक क्योस है पूरा का पूरा पॉल्यूशन को लेके। आज सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। कितने लोग एग्री करते हैं? और हमारा बिजनेस, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। हम लोग अभी एक हैप्पी रिवर कम्युनिटी रन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जरूर आप इसको जरूर समझें। और जैसे जैसे हमें डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, आप सोचिएगा, आपको पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हम नहीं, हमें नॉलेज है, अननोइंगली हम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। हम लोगों ने जब उसमें डाटा इकट्ठा किया तो हमें पता चला हिंदुस्तान में 25 करोड़ घर हैं। राइट। अभी हम एक मिशन लेके चल रहे हैं कि 25 लाख घरों को हमें एजुकेट करना है कि कैसे आप अपने घर से वाटर कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं, 70% 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। एक हाउस होल्ड रोज 500 लीटर से 1000 लीटर पानी रोज ड्रेन आउट करता है। कितने लोग एग्री करते हैं? और हम 4 सरफेसेस हम सबके घर में हैं, फ्लोर्स हैं, क्लोथ्स हैं, किचन यूटेंसिल्स हैं, और आपकी स्किन है। राइट। और जब आप ये चारों सरफेसेस देखें, आप लोग तो बहुत फॉर्चुनेट हैं कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इफ यू आर यूजिंग द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, यू आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। कितने लोग एग्री करते हैं? लेकिन आप लोगों को एजुकेट करिए कि आप रोज 500 से 1000 लीटर पानी जब आप अपने टैंक में भरते हैं और जब शाम को आप ड्रेन आउट करते हैं तो उसको आप केमिकल वाला बना देते हैं।
आप पॉल्यूशन के कंट्रीब्यूटर हैं, राइट? इसीलिए लोगों को बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के, तो उसका भी सॉल्यूशन, पॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें। और जब वाटर पॉल्यूशन होता है तो दोस्तों ना केवल वाटर पॉल्यूशन होता है, वो सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, राइट? वो एयर पॉल्यूशन भी होता है। आप सोच नहीं सकते हैं कितनी डेंजरस सिचुएशन है। मैंने उसके ऊपर, डाटा के ऊपर काम किया, और पता चला कि आज हिंदुस्तान में पर पर्सन पर ईयर 2.7 kg डिटर्जेंट यूज करता है एक आदमी पर ईयर। और जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं और लिविंग स्टैंडर्ड हमारा उठता चला जा रहा है, 7 kg तक चला जाएगा ये नेक्स्ट 5 years के अंदर, 7 kg पर पर्सन पर ईयर। तो कितना, अगर हमारा डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो हम पॉल्यूशन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। तो वो भी सॉल्यूशन ये देता है, जो हम, मैं मोनिका बार बार बात कर रहे थे। तो हमें वहां पे ये सिखाया गया कि अगर आपका बिजनेस मॉडल सॉल्यूशन बेस्ड है और आप लोगों को केवल प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं बल्कि सॉल्यूशन सेल करते हैं, और उस माइंडसेट से आप जाते हैं, तो लोग आपकी चीज को हाथों हाथ लेते हैं। दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दे डोंट वांट टू रिमेन द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमारा बिजनेस, इसलिए तो ये आप लर्न करिए इस बिजनेस के अंदर। मैं थोड़ी लास्ट में इसको कंक्लूड करूंगा। सेकंड, वहां पे जो हमें एक सिखाया गया, जो मैं आपको सब लोगों को बोलूंगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ये बिजनेस जब आप कम्युनिटी बेस बिल्ड करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट जो है एक बहुत छोटा पार्ट हो जाता है। एंड एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द पैकेजेस नाउ। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आजकल हमें स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्ट कार चाहिए, स्मार्ट घर चाहिए, है ना? चाहिए नहीं चाहिए? हर चीज हमें स्मार्ट चाहिए, राइट? बीवी भी स्मार्ट चाहिए, हस्बैंड भी स्मार्ट चाहिए। क्लियर है ना? तो बिजनेस भी आपको तरीका स्मार्ट करना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ द पैकेज। आज आप जब घूमने जाते हैं तो घूमना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरे पैकेज का। आपको अच्छा होटल चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अच्छे कोई फोटोग्राफर मिल जाए तो और अच्छा है, तब आपके घूमने में ज्यादा मजा आता है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो हमें ये सिखाया गया, देखिए एमवे कितना इंप्रूव कर रहा है, और ये स्किल आप सीखिए कि आप अपने प्रोडक्ट को एक पैकेज का हिस्सा बनाइए। इसीलिए आप सबके अपलाइन ध्यान दिला रहे हैं कि कम्युनिटी प्रोग्राम की तरफ जाइए, क्योंकि वो आपके बिजनेस को ज्यादा इजी करता है, रियलिस्टिक करता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप ले पाते हैं। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि हम पहले जब प्रोडक्ट सेल करते थे, आज से 20 साल पहले कोई मुझे बोलता था एसिडिटी हुई, तो मैं उसे नेचुरल बी दे देता था, हाँ कि ना? लेकिन आज आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो वो पर्सन ये भी जानने में इच्छुक है कि मुझे डाइट कैसी चाहिए। वो ये भी जानने में इच्छुक है कि मेरे लाइफस्टाइल में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, उनमें से मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या मेरा स्ट्रेस लेवल भी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। एंड देन आप उसमें एक प्रोडक्ट्स को जब ऐड करते हैं तो ज्यादा ऑथेंटिसिटी बन जाती है आपकी। तीसरी चीज जो हमें सिखाई गई दोस्तों, ये सिखाई गई कि जो करंट सिनेरियो है, इसमें मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेंजर भी इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बी अ गुड मैसेंजर। तो अगर आज आप एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अगले 25 से 50 साल बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत बहुत सिंपल चीजों का आप फॉलो करिए। नंबर वन, यू हैव टू बी ए गुड मैसेंजर। तो अगर आप मुझसे बोलें तो पहले 90 दिन से 120 दिन के अंदर अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है जो मोनिका ने भी बताया, कि आप अच्छे से प्रोडक्ट्स को यूज करिए, राइट? अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज को बढ़ाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लगातार बढ़ाते रहिए। अगर आप पहले 90 दिन में 120 दिन में मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कम से कम 10 से 20 प्रोडक्ट के अंदर अपनी मास्टरी करिए। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी यू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी अपनी, जैसे हमारी फिटनेस फ्रीडम कम्युनिटी है सुमित जी के लेवल पर। एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे, कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म सुमित जी ने हमारे लिए डेवलप किया है, कि जब हम उस फिटनेस फ्रीडम के पेज को लोगों को दिखाते हैं तो मेरी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है, जो मेरी ऑथेंटिसिटी है, वो कई गुना पावरफुल हो जाती है। लोगों को मेरी बात के ऊपर बिलीव होता है, तो वो इजी कर देता है। तो आप उसको थोड़ा सा समझिए कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को और अपने कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो मैं बोलूंगा, लगातार उस नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 या 20 प्रोडक्ट तक ही रुक जाएं, अपनी थोड़ी एक्सपर्टीज डेवलप करिए। क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ दोस्तों, जब हमने 25 साल पहले
ये बिजनेस शुरू किया था आज से 15 साल पहले, आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते थे तो उसके पास क्रॉस चेक करने के संसाधन ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। आज आप कोई भी बात किसी के सामने बोलते हैं तो वो सबसे पहले गूगल पे उसको सर्च करता है। कितने लोग एग्री करते हैं? तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी नहीं है तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे चैलेंज आने वाला है। तो अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को बना के रखना है तो जब आप कम्युनिटी में अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो वो बहुत पावरफुल कर देता है आपकी क्रेडिबिलिटी को और आपकी ऑथेंटिसिटी को। बिकॉज वी हैव दैट, जैसे हमारी फिटनेस कम्युनिटी है, फिटनेस फ्रीडम है, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, नेचुरोपैथिस्ट भी हैं, डाइटिशियंस भी हैं, सबका एक कॉम्बिनेशन है जो आपको बैकअप करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिस्टम, वो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। और जब आप फिटनेस फ्रीडम जैसे प्लेटफॉर्म पे, फिटमी जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा एक सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड होता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपने प्रोफाइल के ऊपर काम करिए इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। केवल मैसेज नहीं, मैसेंजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर आपकी खुद की फिटनेस नहीं है तो लोग आपकी बात पे बहुत जल्दी बिलीव करने वाले नहीं है। जैसे मैं अगर किसी को हेयर सॉल्यूशन देने लग जाऊं तो नोबडी बिलीव मी, है ना? कोई मेरी बात पे विश्वास करेगा कि सुंदर घने रेशमी बाल कैसे बनाए जाते हैं? है ना? कोई मेरी बात नहीं मानने वाला है। तो अगर आपको आज काम करना है, राइट, तो आपको अपनी फिटनेस दिखानी पड़ेगी, काम करना, और लगातार इसके ऊपर काम करिए। थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा डाइट के बारे में जानिए। बहुत ही आसान, मुझे तो बहुत मजा आता है आजकल बिजनेस बिल्डअप करने में, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ये दो चीजें होने के बाद जो 4 बेसिक्स है उनकी हैबिट डाली हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। आपके अंदर कितनी भी नॉलेज है, आपके कितने भी स्किल्स हैं, आपकी अपनी एक लिमिटेशन है बड़ा बिजनेस बनाने की, राइट। अपनी अपनी एफिशिएंसी से, अपनी इफेक्टिवनेस से आप 1 लाख का, 2 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी कैपेसिटी है तो 4 लाख का कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस 40 लाख का करना है और 40 करोड़ का करना है तो आपको एक बड़ी टीम चाहिए या नहीं चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं? और दोस्तों, अगर वो बड़ी टीम आपको बनानी है तो ये सारी चीजें सीखने के बाद आपको इनको डुप्लीकेट करना सीखना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी शुरू में ट्रेनिंग में भी मैं बता रहा था कि अगर आप 10 लोगों की आज हेल्थ अच्छी कर देते हैं और उसमें एक अच्छा हेल्थ इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर लेते हैं, यू आर ऑन 9% इन दिस बिजनेस। अगर आपके पास 40 से 50 लोगों का आपने हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और आपके पास अगर 10 से 15 12 हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट, जिसको थोड़ा डाइट के बारे में पता है, एक्सरसाइज करना भी जानता है, थोड़ा सप्लीमेंटेशन के बारे में भी पता है, आप बड़े आराम से 15% जा सकते हैं। ये नंबर्स चेंज नहीं होते हमारे बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही 4 बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा वो लिस्ट बनाते हुए कि इसमें से कितने लोग हैं जो हेल्थ में इंटरेस्ट ले सकते हैं। क्योंकि कई बार अगर आप अपॉर्चुनिटी की केवल बात करते हैं तो लोग स्टेप बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो 100%, अगर आपने सही तरीके से उसको हेल्थ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, राइट। जैसे आज की डेट में अगर आप गट हेल्थ की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 8 से 9 लोग इंटरेस्टेड होंगे। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? राइट, क्योंकि वो बहुत एक सिंसियर अप्रोच है हमारा जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको वो स्किल थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये व्यक्ति से मैं हेल्थ की बात करूं। जैसे इसमें एक छोटी सी मैं बात करता हूं कि अगर कोई 25 साल का या 30 साल का यंग लड़का है तो वो हो सकता है हेल्थ में इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेता है शुरुआत में। लेकिन जब मैं उसके साथ बात करता हूं कि मेरा एक स्टार्टअप है कम्युनिटी बेस, जिसमें हम होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो आप अगले 1 साल में 40 से 50 हजार रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं एक अच्छा हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन के। तब वो हेल्थ में इंटरेस्ट लेता है थ्रू द मनी पोटेंशियल। लेकिन अगर कोई 40 45 साल का व्यक्ति है और लाइफ में बहुत स्टेबल है तो मैं पहले हो सकता है उससे प्योरली हेल्थ सॉल्यूशंस की बात करूंगा। तो आपको ये देखना है कि मुझे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा पुश करना है, कहाँ पे मुझे ज्यादा हेल्थ विंडो को पुश करना है। ये आपकी स्मार्टनेस है, ये स्किल है जो धीरे धीरे आप सीखते हैं। जैसे मैं अपनी वाटर कम्युनिटी की आपसे बात कर रहा हूँ, हैप्पी रिवर कम्युनिटी की,
10 में से 10 व्यक्ति इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जब वो, मैं अभी एक कॉलेज में जाके कॉन्फ्रेंस करके आया जहां मैं उनसे बात कर रहा था, और मैंने उनको ये बोला, और बिलीव मी दोस्तों, मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ, हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, मैं बस जल्दी से क्लोज करूंगा, हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे वाटर लेवल पिछले 10 साल में 30 फीट डाउन चला गया, 30 फीट। और दोस्तों एक दिन वो आने वाला है जिस दिन आप समरसेबल का बटन खोलेंगे और पानी नहीं आएगा। इट इज सच अ बिग प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हमारे इस टाइम, मेरी टीम में इस टाइम लगभग लगभग 4,000 से ज्यादा लोग हैं जो हम एक ही बाल्टी पानी से नहाते हैं। और हमारे इस कम्युनिटी प्रोग्राम से इतने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी कम्युनिटी की तरफ, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर कमिंग इन द बिजनेस नाउ, राइट। तो ये जो स्टेप है, ये जो 4 बेसिक्स है कि उनको लिस्ट बनाना है, देखना है कौन व्यक्ति किस चीज में इंटरेस्टेड हो सकता है, फिर उनको कांटेक्ट करना है अकॉर्डिंगली उस स्किल सीख के, और फिर उनको अपॉर्चुनिटी या अपना हेल्थ प्रोग्राम या अपना वाटर कम्युनिटी प्रोग्राम वो उनके सामने शेयर करना आना चाहिए, और फिर उनको फॉलो अप करना आना चाहिए और उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप अगर आप रिपीटेडली करते चले जाएंगे, राइट, तो ये बिजनेस बहुत ही पोटेंशियल है। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लैनेट, लेट मी टेल यू। एक छोटी सी स्टोरी के साथ, सॉरी मैं थोड़ा सा स्वर्ण ज्यादा समय ले लिया, लोगों में ध्यान नहीं दिया, एंड बट आई लव दिस स्टोरी एंड व्हाई आई लव दिस बिजनेस। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के आई विल क्लोज। एक लकड़हारा था, खानदानी 4-5 पीढ़ियों से लकड़ी काट रहे थे, और वो लकड़हारा जहां जाके लकड़ी काटता था, लाता था, बेचता था, तो वहां एक साधु की कुटिया बन गई। तो वो जाके साधु को कुछ ना कुछ घर से जो भी अवेलेबल होता था दे के जाके फिर लकड़ी काटता था। 2-3 महीने बाद साधु ने देखा उसकी सिंसियरिटी बढ़ी है, तो साधु ने उससे पूछा भी कहाँ लकड़ी काटते हो, तो उसने कहा जी यही कुटिया से थोड़ा दूर जंगल है वहां से। तो उसने बोला उससे थोड़ा आगे जाओ 1-1.5 किलोमीटर, वहां चंदन का पेड़ है, तो वो चंदन की लकड़ी काट के लाया, तो ज्यादा पैसे मिले, लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। थोड़े 8-9 महीने बाद एक दिन साधु के पास जाता रहा, बीच बीच में उसके लिए कुछ ना कुछ खाना, कुछ प्रसाद लाता रहता था। तो साधु ने बोला अच्छा उसके आगे जाओ, वहां चांदी की खान है, ध्यान से सुन। तो उसने कहा अच्छा जी, और वो चांदी की खान देखी उसने, जाके थोड़ी चांदी लाई, बेची, तो अच्छे पैसे आ गए, थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी हो गई। जैसे आप इस बिजनेस में जब 9% या 15% आ जाते हो, तो चांदी की जैसी खान मिल जाती है आपको इस बिजनेस के अंदर, लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। अब वो हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी भी ले लेता था, पर साधु के पास लगातार जाता था, कुछ ना कुछ फल फ्रूट लेके जाता था। जब 1-1.5 साल हो गया, तो साधु ने उससे बोला अच्छा उसके आगे जो नदी है उसके आगे जाओ। कहता सर वहां क्या है? कहता वहां सोने की खान है। तो वहां सोने की खान मिली उसको। अब तो वो हफ्ते में एक ही दिन जाता था, सोना बेचा, अच्छा घर बना लिया, गाड़ी ले ली, जैसे आप इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम हो जाते हो। लेकिन अच्छी बात ये करी कि साधु के पास जाना नहीं रोक छोड़ा उसने, साधु के पास जाता रहा। तो 2-3 साल बाद साधु ने कहा अच्छा उसके आगे जो पहाड़ी है उसके आगे गए हो कभी? बोले जी नहीं वहां तो नहीं गया। बोले वहां क्या है? बोले वहां हीरे की खान है। बोले अच्छा हीरे की खान, फिर तो वो देश का बहुत अमीर आदमी बन गया। लेकिन फिर भी महीने में 1-2 बार साधु के पास जाता था। एक दिन अचानक साधु ने उससे बोला 2-3 साल बाद कि अच्छा वो जो हीरे की खान है उससे आगे कभी गए हो? उसने कहा जी अब उसके आगे क्या होगा, वहां तो अब हीरा मिल गया, और क्या चाहिए जीवन में? तो उसने कहा उसके आगे मैं हूं। बोले कभी इतने सालों में तूने ये सोचा कि मुझे ये भी पता है कि चांदी कहाँ है, मुझे ये भी पता है कि सोना कहाँ है, मुझे ये भी पता है कि हीरा कहाँ है, लेकिन मैं यहाँ इस जंगल में इस कुटिया में रहता हूँ। तो यानी मेरे पास कुछ ऐसा है जो उन सारी चीजों से भी ज्यादा स्पेशल है। और दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। दिस बिजनेस इज फ्रेंड्स इज जस्ट नॉट अबाउट गोइंग प्लैटिनम। दिस बिजनेस इज जस्ट नॉट अबाउट गोइंग एमरल्ड एंड डायमंड। ये बिजनेस आपको मौका देता है विराट के लिए, समष्टि के लिए कुछ करने का। और जब आप इस तरीके से पैसा बनाते हैं कि जिससे और लोगों को फायदा होता है, और तब आप कुछ पैसा बनाते हैं, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग और संतोष देता है आपको जीवन में, एंड इट विल मेक योर लाइफ वेरी वेरी स्पेशल। दैट्स व्हाई यू टेक दिस बिजनेस वेरी वेरी सीरियसली। जो भी आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, कोई भी चीज मेरी ऐसी लगे जो नई आपको लगे, उसको अप्लाई करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर बात करिएगा, क्योंकि आपके अपलाइन आपके बारे में सबसे बेहतर जानते हैं और सबसे बेहतर गाइड करते हैं। विद दैट आई विल क्लोज माय सेशन। ओवर टू सरण। थैंक यू दोस्तों। लेट्स गिव अ बिग 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 राउंड ऑफ अप्लॉज। आई मीन मोनिका जी और खुद अमरीश भाई ने, दोनों ने मिलके जिस दोनों एस्पेक्ट्स को कवर किया,
आई मीन मैं देख रहा था लोग जिस तरह से उसको समझ रहे थे। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विजडम हम सबका फेथ बढ़ाने के लिए। एंड डेफिनेटली हम तालियों के साथ और थैंक्स के साथ आपका आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों भैया और उनके परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए, सफलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। अगली बार मिलेंगे एग्जीक्यूटिव डायमंड्स राजकुमार मोरे के साथ, राइट? थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस एंड गुड नाइट।